Good morning, student. In this video lecture, we will start measure of dispersion and also discuss the first type of measure of dispersion, and that is mean deviation. Let's see the definition of measure of dispersion. In statistics, the measure of dispersion tells us how the distribution is stretched. We can say that the measure of dispersion helps us to determine how far the values of the distribution are from the center of the data. Thus, the study of scatteredness of the observation is known as measure of dispersion. तो measure of dispersion means किस चीज़ का स्टडी करना है आपको कि सेंट्रल वैल्यू से जो है डाटा जो है किस तरह से स्ट्रेच है, किस तरह से स्कैटर्ड है, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वो जो स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या फिर डाटा है, उसी को बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, राइट है। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन के टाइप्स जो है वो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। वैसे आपके सिलेबस में ओनली मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमको पढ़ना है। वैसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फिर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के कुछ टाइप है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के भी कुछ और टाइप है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ 2 मेजर ऑफ डिस्पर्शन यहाँ पे डिस्कस करना है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज आल्सो इज नोन एज मीन डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय m.d। तो मीन डेविएशन मतलब क्या है? मीन है, सिंपल अर्थमेटिक मीन है। किसका अर्थमेटिक मीन है? एब्सोल्यूट मीन डेविएशन का। डेविएशन हमने कैलकुलेट की है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है और उसी एब्सोल्यूट वैल्यू का आप सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन। डेविएशन किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपको डेविएशन मीन से कैलकुलेट करना है, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, राइट है, और ऑब्जर्वेशन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, राइट है। एक्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और ये एक्स ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास एक्स बार है, तो एक्स माइनस एक्स बार उसका डेविएशन हो जाएगा, राइट है। और x माइनस एक्स बार इसका डेविएशन हो जाएगा और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? इसको मॉड लगा देंगे, तो x माइनस एक्स बार जो है इसका एब्सोल्यूट डेविएशन बोलेंगे। x माइनस एक्स बार को मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार को एब्सोल्यूट डेविएशन बोलेंगे। और इसी एब्सोल्यूट डेविएशन का अगर आप मीन कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा हम मीन के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं मीन डेविएशन, राइट है। तो हम देखेंगे इसको, जो हमारे पास डिफरेंट सीरीज है, हमने देखे सारे डेटा जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 डिफरेंट सीरीज़ के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट जो है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए फ्रॉम मीन। अब मीन डेविएशन आपको 2 मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी, वेयर डी इज डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डी इज डेविएशन और mod of d is absolute value of deviation, that is mod of x minus x bar. mod of x minus x bar is called absolute deviation from mean. ये डेविएशन को मैं मीन से कैलकुलेट कर रहा हूँ, x बार से कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसलिए इसको मैं एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन बोल रहा हूँ, राइट है। अब मीडियन से भी जो है मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन से भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं, बस डेविएशन जो कैलकुलेट करना है वो मीडियन से कैलकुलेट करना है, ठीक है। एम डी इज इक्वल टू समेशन मॉड ऑफ डी अपॉन एन, वैसे रहेगा एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे हमने जो डेविएशन कैलकुलेट की है वो मीन से कैलकुलेट किया, एक्स माइनस एक्स बार आया यहाँ पे डेविएशन में, और यहाँ जो डेविएशन में फॉर्मूला आया वो एक्स माइनस एम आया है। एम मीन्स मीन, मीडियन, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसके एग्जाम्पल। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग 10, 12, 13, 2, 3 फ्रॉम मीन एंड मीडियन। देखो एग्जाम में आपको कोई भी एक मेथड फॉलो करना है, चाहे तो आप मीन से फॉलो कर लो, चाहे तो मीडियन से फॉलो कर लो, राइट है। जनरली मीन से ही करते हैं क्योंकि मीन कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, राइट है। तो अगर एग्जाम में आपको सिंपल ऐसे पूछेगा फाइंड द मीन डेविएशन, अगर बोला है कि फ्रॉम मीन, तो आपको मीन से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, राइट है। और आपको ये बताया कि फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, तो आपको मीडियन से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट है, वो ट्रू रहेगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ओनली सिर्फ यहाँ पे सिंपल ऐसा लिखा है कि फाइंड द मीन डेविएशन, मतलब आप मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर ये आप पर है आप कौन सा मेथड फॉलो करेगी, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल में आपको दोनों से कैलकुलेट करके बताना है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले हम मीन से सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम मीन, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल है, समेशन सारे ऑब्जर्वेशन को सम करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5 है।
तो सारे ऑब्जर्वेशन की मैंने सम कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आंसर आ गया मेरे पास 8, राइट है। एक्स बार की वैल्यू 8 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, डेविएशन कैलकुलेट करूँगा डी की वैल्यू और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो टेबल बना लेते, ऑब्जर्वेशन को जो है इस तरह से वर्टिकली लिख लेंगे। ये एक्स है हमारे पास ऑब्जर्वेशन 10, 12, 14, 2, 3 और उसके बाद डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 8, राइट है। तो यहाँ पे -8 करते चलो, 10 माइनस 8 आंसर आएगा 2, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, 2 माइनस 8 इज इक्वल टू -6, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड लगा दो। मॉड का मतलब ये होता है कि अब सारी वैल्यू को आपको पॉजिटिव कर देना है, जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना। तो 2 का 2 आएगा, 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आएगा, 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आएगा, -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू +6 आएगा, राइट है। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आएगा और इन सबकी सम कर देना है 2 + 4 + 6 + 6 + 5, तो आंसर आ जाएगा 23 और ये है समेशन मॉड ऑफ डी, राइट है। और अब हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला रखेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है समेशन मॉड ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू समेशन मॉड ऑफ डी की वैल्यू हमने 23 कैलकुलेट की है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.6 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मीन से। अब मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, आपको जो डेटा है उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया हूँ। लोअर वैल्यू 2 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू 3 है, फिर उससे बड़ी 10 है, उससे बड़ी 12 है, उससे बड़ी 13 है, जो हमारे पास गिवन डाटा है जो हमको क्वेश्चन में दिया है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 5 जो कि ऑड है। तो ऑड है मतलब हमारा मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा हमारा n+1/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन, राइट है। तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया हूँ 5, तो 5 + 1 6, 6/2 3, 6/2 3 होता है। तो थर्ड प्लेस ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा मीडियन है, राइट है। तो थर्ड प्लेस ऑब्जर्वेशन पे क्या है, फर्स्ट पे हमारा 2 है, सेकंड पे 3 है और थर्ड पे 10 है, ये हमारा मीडियन है, राइट है। तो मीडियन इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमको मीडियन के अकॉर्डिंग जो है वो डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के अकॉर्डिंग हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर ये मैंने रख दिया हूँ, फिर से ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 10, 12, 14, 2, 3, राइट है। और डेविएशन अकॉर्डिंग टू मीडियन कैलकुलेट करना है। एक्स माइनस मीडियन हमने कैलकुलेट किए 10, तो यहाँ हम -10 कर देंगे। 10 - 10 0 और 12 - 10 2, 14 - 10 4, -10 -8, 3 - 10 -7। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मॉड लगाना है। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, 4 की 4, -8 की +8, -7 की +7। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन मॉड ऑफ डी। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन मॉड ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे वैल्यू रखें, ये आंसर आया, ठीक है। तो दोनों मेथड से हमने कैलकुलेट करके देखें। इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपको मीन डेविएशन इस तरह से कैलकुलेट करना है, आसान है, सिंपल। आप मीन कैलकुलेट कर लो, फिर वो मीन के अकॉर्डिंग डेविएशन कैलकुलेट कर लो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, एडिशन करो और फॉर्मूले में फिट कर दो, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज फ्रॉम मीन। इसके लिए भी दो मेथड है, मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बिल्कुल फॉर्मूला जो है सिमिलर है, बस यहाँ पे क्या आ गया, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रिक्वेंसी आ जाती है, राइट है। तो समेशन एफ मॉड ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन आएगा। समेशन मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एफ मॉड ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी से मल्टीपल हो जाएगा और एन यहाँ पे रहेगा समेशन एफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डी तो पता है आपको डेविएशन है फ्रॉम मीन से। उसी तरह से मीडियन का फ्रॉम मीडियन से भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला रहेगा, राइट है। यहाँ पे समेशन एफ मॉड ऑफ डी आ जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज के लिए एफ नहीं था, लेकिन यहाँ पे एफ आ जाएगा क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन का आपको फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस डेविएशन यहाँ पर आपको मीडियन से कैलकुलेट करना है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखो मीन से ही कैलकुलेट करने के लिए बताया, तो मीन से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला है, डिस्क्रीट डाटा के लिए मीन का क्या फॉर्मूला है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, वेयर एन इज समेशन एफ ऑफ एक्स। तो पहले आपको समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ और समेशन एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, राइट है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल होता है समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। तो पहले मैं मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ,
उसके बाद मीन डेविएशन कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो देखो ये मैंने ऑब्जर्वेशंस लगा दिया हूँ। हमारा ऑब्जर्वेशन है 3, 4, 5, 6, 7 और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है F 4, 9, 10, 8, 6 और ये सबका एडिशन कर दिया हूँ मैंने। फ्रिक्वेंसी का एडिशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37, जिसको हम n बोलते हैं। समेशन f मतलब क्या है, n है, तो n इज इक्वल टू आ गया 37। अब हम fx कैलकुलेट करेंगे तो fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 x को f से मल्टीपल करना है। 3 ज़ा 4 12, 4 ज़ा 9 36, 5 ज़ा 10 50, 6 ज़ा 8 48, 7 ज़ा 6 42 और ये सबको ऐड करेंगे तो समेशन f ऑफ x आ जाएगा 188। अब हमको मीन कैलकुलेट करना है तो मीन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हूँ, इसी टेबल में इंसर्ट कर दिया हूँ उसको। x बार इज इक्वल टू समेशन f ऑफ x अपॉन n, राइट है, मीन होता है x बार इज इक्वल टू समेशन f ऑफ x अपॉन n। समेशन f ऑफ x की वैल्यू 188 डिवाइडेड बाय n मतलब समेशन f ऑफ x 37। इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आया 5.08। ठीक है, तो ये मीन आ गया आपके पास। आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है तो डेविएशन होता है d इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे 5.08। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टार्टिंग में x है, इसके आगे आप इसमें से क्या करो 5.08 को माइनस कर दो तो 3 माइनस 5.08 करेंगे तो आंसर आएगा -2.08। 4 माइनस 5.08 करेंगे तो आंसर आएगा -1.08। 5 माइनस 5.08 करेंगे तो आंसर आएगा -0.058। 6 माइनस 5.08 करेंगे तो आंसर आएगा 0.92। उसके बाद 7 माइनस 5.08 करेंगे तो आंसर आएगा 1.92। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, इसको मॉड लगाना है, माइनस वालों को प्लस कर देना है सबको। अब आपको क्या करना है, f इंटू मॉड ऑफ डी कैलकुलेट करना है। तो f ये है हमारे पास कॉलम नंबर 2 में और मॉड ऑफ डी ये है, दोनों कॉलम को मल्टीपल करना है। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 इंटू 2.08 इज इक्वल टू आंसर 8.32। फिर उसके बाद 9 इंटू 1.8 9.72। उसके बाद 10 इंटू 0.08 0.8। उसके बाद 8 इंटू 0.92 इज इक्वल टू 7.36। उसके बाद लास्ट में ये 7 मल्टीपल 1.92 इज इक्वल टू 11.52 और ये सबका एडिशन कर देंगे तो समेशन f मॉड ऑफ d आ जाएगा 37.72। राइट है, अब मीडियन का फॉर्मूला रखते थे, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन f इंटू मॉड ऑफ d डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू समेशन f इंटू मॉड ऑफ d की वैल्यू 37.72 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 37 है। कैलकुलेट करें, आंसर आया 1.02। ठीक है, तो देखो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं और फॉर्मूला भी जो है इसका बहुत सिंपल है। बस आपको ये याद रखना है कि डेविएशन डी मतलब डेविएशन होता है, मीन से बोला तो मीन से कैलकुलेट करना है, मीडियन से बोला तो मीडियन से कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज के लिए, जिसको ग्रुप डाटा भी बोलते हैं। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए पढ़े थे वैसे ही कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी फॉर्मूले वही है। राइट है, बस आपको वहाँ पे इंटरवल दिया रहता है तो इंटरवल से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट है, जब हमने मीडियन कैलकुलेट किए थे या मीन कैलकुलेट किए थे वहाँ पे आपने देखे होंगे कि हमने कंटिन्यूस सीरीज के लिए मीडियन और मीन कैसे कैलकुलेट किए, उसका मीन कैसे कैलकुलेट किए थे कि इंटरवल का हम मिड वैल्यू ले लेते थे और उसको एक्स बोलते थे, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते थे और फिर बाद में बाकी डेटा बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम चलता था। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यूस सीरीज के लिए फॉर्मूले सेम है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे हम। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो मीन से ही कैलकुलेट करना है हमको, मीन से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मीन ही कैलकुलेट करेंगे। राइट है, तो मीन क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन एन होता है। राइट है, कंटिन्यूस सीरीज के लिए और डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ डी अपॉन एन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी सेम होता है। राइट है, तो सबसे पहले हम एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार के लिए हम ऑब्जर्वेशन एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स क्या होता है, ये इंटरवल आपको दिया है। राइट है, एक्स क्या होता है, ये इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। 0 और 10 का मिड पॉइंट 5। राइट है, 10 और 20 का मिड पॉइंट 15, 20 और 30 का मिड पॉइंट 25, 30 और 40 का मिड पॉइंट 35 और 40 और 50 का मिड पॉइंट 45। तो देखो ये एक्स आ गया है आपका। राइट है, अब अगर यहाँ से आप देखेंगे डेटा तो पूरा ये डिस्क्रीट सीरीज वाला जो कैलकुलेशन है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चलेगा। आपको एफ एक्स कैलकुलेट करना है तो ये एफ फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया है, दोनों का मल्टीपल कर दो। 5 इंटू 5, 15 इंटू 8, 25 इंटू 15, 35 इंटू 16, 45 इंटू 6। राइट है,
ये फ्रिक्वेंसी एफ का एडिशन करेंगे तो समेशन एफ आ जाएगा, जिसको आप एफ क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे, राइट है। और ये एफ ऑफ एक्स का एडिशन करेंगे, एफ ऑफ एक्स का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1350। तो पहले हमको एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिए 1350 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एन की वैल्यू रख दी जो समेशन एफ है, कैलकुलेट किए तो 27 आंसर आया। तो एक्स बार की वैल्यू 27 आ गई, तो डेविएशन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू 27। तो ऑब्जर्वेशन में से हमको 27 को सब्ट्रैक्ट करना है, ऑब्जर्वेशन एक्स है, इसमें से 27 को सब्ट्रैक्ट करो तो डेविएशन आ जाएगा 5 माइनस 27 माइनस 22, 15 माइनस 27 करेंगे माइनस 12, 25 माइनस 27 करेंगे माइनस 2, 35 माइनस 27 करेंगे तो आंसर आएगा 8, और 45 माइनस 27 करेंगे तो आंसर आएगा 18। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को प्लस कर दो मॉड ऑफ डी, राइट है। माइनस 22 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 22 है, माइनस 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू 12 है, माइनस 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू 12 है, माइनस 2 का 2 है, प्लस 8 का 8 ही रहेगा, 18 का 18 ही रहेगा। अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है एफ इंटू मॉड ऑफ डी। एफ ये है फ्रिक्वेंसी, इससे आप मॉड ऑफ डी को क्या करो, मल्टीपल कर दो। तो 5 इंटू 22 110, उसके बाद 8 इंटू 12 96, उसके बाद 15 इंटू 2 30, उसके बाद 16 इंटू 8 128, 6 इंटू 18 108। इस सबका एडिशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ टी और इज इक्वल टू हो जाएगा 472, राइट है। अब मीन डेविएशन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मीन डेविएशन इज इक्वल टू होगा समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 472 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 50 है, कैलकुलेट किए तो आंसर आया 9.44, ठीक है। तो इस तरह से जो है कंटिन्यूस सीरीज के लिए मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के लिए फॉर्मूला जो है मीन डेविएशन का एक्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे एंड होता है। ये एक क्वेश्चन है जो कंटिन्यूस सीरीज के लिए मैंने आपको दिया हूँ, ये सॉल्व करना है आपको और मीन से ही सॉल्व करना है और इसका आंसर है 6.3। तो ये सॉल्व करके देखना है, अगर इसमें डाउट आता है तो डाउट मेरे से पूछना है। तो ये कंसेप्ट हमारा जो है यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकंड टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।